नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा शैक्षणिक व्यवस्थापन के विषय में चल रहा था, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट। विद्यालय में अभिलेखों के अनुसरण का महत्व, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो देख लेते हैं इसके जो है आप स्टार्टिंग में जो इंट्रो कैसे करेंगे। प्रत्येक संस्था को अपने जन्म, उत्पत्ति, विकास, वर्तमान, अतीत, परिस्थिति, योग्यता, लाभ, उद्देश्य, लक्ष्य, इच्छाएं और उपलब्धि संबंधी अभिलेखों रिकॉर्ड्स को रखना होता है और विशेष प्रकार के रजिस्टर और रिपोर्ट आदि सुरक्षित रखने पड़ते हैं। स्कूल एक सामाजिक संस्था है। स्कूल को उन अभिभावकों जिनके बालक वहां पढ़ने जाते हैं के अतिरिक्त स्थानीय अधिकारियों तथा चालक राज्य सरकार के प्रति भी सदा अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। समाज के प्रति भी उसकी विशेष जिम्मेदारी है। अतः अपने प्रोग्राम एवं गतिविधियों द्वारा छात्रों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक आधार पर परिपुष्ट बनाना उनका कर्तव्य है। इन सभी बातों के लिए स्कूल का संपूर्ण अभिलेख नियमित एवं शुद्ध होना अनिवार्य है। उसके द्वारा केवल शिक्षण कार्य ही प्रभावित नहीं होता, अपितु प्रशासनिक कार्य भी अति उत्तम ढंग से संचालित होता है। अब अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। विद्यालय के अभिलेखों के वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं: विद्यार्थी से संबंधित, विद्यालय से संबंधित और सेवक से संबंधित। अब तीनों प्रकार देख लेते हैं कि तीनों प्रकारों में क्या क्या आएगा रिकॉर्ड्स के। विद्यार्थी से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, सेवा से संबंधित। अब विद्यार्थी से संबंधित में सामान्य पत्रक, उपस्थिति पत्रक, निकाल पत्रक, विद्यालय में नाम लिखाने व कटाने का पत्रक, उत्तर पत्रक, एड्रेस पत्रक, गुण पत्रक, सूचना पत्रक और पालक के पत्र व्यवहार के पत्रक और विद्यार्थियों को प्रवेश और उत्तर पत्रक। ये हो गया विद्यार्थी से संबंधित। अब आते हैं विद्यालय से संबंधित। दैनंदिन नोंद वही रोज का जो काम होता है उसका एंट्री। खतौनी अर्थात वो स्थान किस क्षेत्र में आता है, एक तरीके से जो है जहाँ पे वो स्थित है वो किस नगर पालिका में आता है, किस राज्य के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसकी पूरी जानकारी, जिसे मैप भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि स्कूल के मैप की भी पूरी जानकारी रखनी पड़ती है। और सत्र फीस जमा का खर्च वही, फीस वही मतलब रजिस्टर, मराठी में वही कहा जाता है। भविष्य निर्वाह नोंद वही मतलब पीएफ का। आवक जावक रजिस्टर, इनवर्ड आउटवर्ड। डेड स्टॉक वही, डेड स्टॉफ वही का मतलब जो स्टाफ है आपके पास, जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो ख़त्म हो गया है, जो लाना है, ये सब चीज़ों का एक रजिस्टर होता है। प्रयोगशाला व ग्रंथालय वही मतलब प्रयोगशाला और ग्रंथालय में उसका भी रजिस्टर रखा जाता है कि वहाँ में चीज़ें कौन सी आनी है, कौन सी चीज़ों की कमी है, प्रयोगशाला में किन इक्विपमेंट्स की कमी है उसके बारे में, और ग्रंथालय में किन पुस्तकों की ज़रूरत है उसका पूरा रजिस्टर रखा जाता है। प्रमाण पत्र, पात्रता पुस्तक, सरकारी परिपत्रक, सरकार के द्वारा क्या सूचनाएं आ रही हैं, तपासनीय और सांख्यिकीय फाइल, जो कुछ केसेस वगैरह स्कूल के थ्रू होती हैं या स्कूल पर किए जाते हैं, उसके जो है पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सालांत परीक्षा नोंद वही, जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसका भी एक रजिस्टर बनता है। विद्यालय उपक्रम वही, विद्यालय में जो उपक्रम होते हैं साल भर में उसका भी एक रजिस्टर होता है। अभिप्राय पुस्तिका, वर्तमान पत्र रजिस्टर और विद्यालय कार्यक्रम की दिनदर्शिका, मतलब साल भर में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके भी रजिस्टर होती है। और सेवक से संबंधित मास्टर रोल, सेवा पुस्तिका, छुट्टी पत्रिका, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा व्यक्त पत्रक, व्यवहार पत्रक, विमुक्ति प्रमाण पत्रक जो रिटायर हो गए, कार्य मुक्ति पत्रक, गोपनीय अहवाल और मुख्य अध्यापक की रोज वही मतलब मुख्य अध्यापक की भी डेली डायरी होती है। अब इसे थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर,
उपस्थिति पंजिका। विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका प्रत्येक स्कूल के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी का नाम वर्णमाला क्रम के अक्षरों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। स्कूल खुले व बंद होने के समय 2 बार विद्यार्थियों की हाजिरी लगाई जानी चाहिए। जो विद्यार्थी उपस्थित हो उसके नाम के आगे P, छुट्टी पर हो उसके नाम के आगे L और अनुपस्थित हो तो A द्वारा चिन्हित करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी बिना सूचना दिए 6 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे तो उसका नाम काट देना चाहिए। विद्यार्थियों से ली गई फीस, जुर्माने के फंड आदि विद्यार्थियों के नाम के सामने दर्ज किया जाना चाहिए। माह के अंतिम दिन फीस की कुल राशि उनकी उपस्थिति को निश्चित कॉलम में भरकर मुख्य अध्यापक से हस्ताक्षर करवाना चाहिए। प्रिंसिपल से साइन लेनी चाहिए और कक्षा अध्यापकों को छात्रों की उपस्थिति के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे महत्व और उपयोग देख लेते हैं कि ऐसा करने से होता क्या है कि छात्रों को रोजाना विद्यालय आने की आदत पड़ती है तथा वे सामान्य जीवन से नियमित जीवन के प्रति अभ्यस्त होते हैं। विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रशासन में चुस्ती एवं दुरुस्ती आती है। अध्यापक अथवा छात्रों को किसी को लापरवाही का अवसर नहीं मिलता। कक्षा से प्राप्त विभिन्न शुल्कों का वितरण स्पष्ट रूप से दर्ज करने पर प्रशासकीय वातावरण में विश्वसनीयता आती है। छात्रों के शुल्क की वसूली एवं अन्य कार्य होने से क्या होता है कि कई लिपिकों का कार्यभार कम हो जाता है। और 5वां पॉइंट है, इससे अध्ययन व अध्यापन का कार्य सरलता से होता है क्योंकि दोनों के लिए छात्रों तथा अध्यापकों की नियमितता जरूरी होती है। अब अगला पॉइंट है टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। इसमें अध्यापक अपने हाथ से उपस्थिति लगाते हैं तथा स्कूल आने का समय इंगित करते हैं और यह रजिस्टर प्रायः प्रिंसिपल के कमरे में रखा जाता है और मुख्य अध्यापक को इस रजिस्टर की पड़ताल करनी चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि कितने अध्यापक उपस्थित हैं, कितने छुट्टी पर है, कितने अनुपस्थित हैं। इसका उपयोग क्या होता है कि इससे अध्यापकों में समय पर आने व समय पर जाने की आदत पड़ती का विकास होता है और प्रधानाचार्य को विद्यालय में उपस्थित एवं अनुपस्थित अध्यापकों के बारे में पता चलता है और मुख्य अध्यापक अनुपस्थित अध्यापक को जिम्मेदारी को अध्यापकों को सौंपकर विद्यालय व्यवस्था को बाधित होने से बचाता है। इससे अध्यापकीय नियंत्रण एवं व्यवस्था में सुधार में मदद मिलती है। इसके द्वारा कर्तव्य परायण व लापरवाह अध्यापकों का पता चलता है और शिक्षण प्रशासन में लगे प्रत्येक अधिकारियों और प्रत्येक अध्यापक की सेवाओं की सही जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है दोस्तों सामान्य रजिस्टर, जनरल रजिस्टर। दाखला एवं खारंजा पत्रिका। दाखला एवं खारंजा पत्रिका स्कूल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह स्कूल में दाखला लेने और निकाले जाने वाले विद्यार्थियों का अभिलेख है। इसमें जो विद्यार्थियों का नाम काटा जाता है, जिसका एडमिशन लिया जाता है, उसका एक रजिस्टर होता है क्योंकि विभाग के आदेशानुसार इसे स्थायी रूप से रखना होता है। इसलिए जिल्द कवर मजबूत होनी चाहिए, इसका कवर भी मजबूत होना चाहिए। दाखिला होने वाले और विद्यार्थी से संबंधित निम्न बातों का उल्लेख यहाँ पे आवश्यक है। ये 12 पॉइंट्स इसमें लिखे होते हैं ये रजिस्टर में। उनका GR नंबर, जिसे कह लें GR नंबर होता है, दाखिले की तारीख, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, पिता का व्यवसाय, पता, जाति, जन्मतिथि, पिछड़ी जाति का है या नहीं, कक्षा जिसमें दाखिला हुआ है, खारिज होने की तारीख, कभी उसको निकाला गया है, लिविंग सर्टिफिकेट, खारिज होते समय विद्यार्थी की कक्षा जिसमें वह पढ़ता था, ये सब पूरा एक रजिस्टर बना होता है। यद्यपि रजिस्टर में लिखी जाने वाली प्रत्येक बात महत्वपूर्ण होती है, परंतु मुख्य अध्यापक को विद्यार्थी की जन्म तिथियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातों में दस्तावेज साक्ष्य के रूप में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जन्म तिथि बिल्कुल ठीक लिखी जानी चाहिए। यह अंकों और शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिए क्योंकि इसका उत्तरदायित्व तो मुख्य अध्यापक पर होता है। इसलिए इसके प्रत्येक पृष्ठ की पड़ताल करनी चाहिए। जब किसी विद्यार्थी का नाम लंबे अनुपस्थिति या शुल्क न देने के कारण खारिज कर दिया जाए या वह स्कूल छोड़ देता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख विशेष कथन में किया जाता है। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देते समय मुख्य अध्यापक को इस बात की पड़ताल कर लेनी चाहिए कि प्रमाण पत्र पर जन्मतिथि ठीक उल्लेख किया गया है नहीं।
हर नए वर्ष में दाखिले का नया क्रमांक दिया जाना चाहिए। पुनः प्रवेश को नया क्रमांक देने की आवश्यकता नहीं है। वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्था करने से असुविधा भी नहीं होती है और काम को गति भी तेजी से आती है। और अगला है लॉग बुक। यह रजिस्टर स्कूल के सभी रजिस्टरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास रहता है। इस रजिस्टर का उपयोग सिर्फ विद्यालय निरीक्षक की टिप्पणी के लिए किया जाता है। जब कोई भी शिक्षा अधिकारी विद्यालय आता है तो यह विद्यालय व्यवस्था, संगठन, स्टाफ संबंधी जो भी शिकायत अथवा टिप्पणी होती है उसे अंकित किया जाता है। स्कूल से संबंधित विशिष्ट घटनाओं को भी इसमें दर्ज किया जाता है, क्योंकि यही रजिस्टर स्कूल में स्थायी रजिस्टर होता है। लॉग बुक अथवा रोजनामचा 2 भागों में विभक्त होता है। पहले भाग में स्कूल संबंधी बातों का विवरण होता है और दूसरे भाग में उसकी परिपालन प्रकृति एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाती है। स्कूल की पतनोन्मुख और उन्नतोन्मुख अवस्था का वर्णन भी इसी में किया जाता है तथा शिक्षा एवं अशिक्षा संबंधी विवरण भी इसमें दर्ज किए जाते हैं। और लास्ट है सर्विस बुक, सेवा पुस्तिका। सेवा पुस्तिका से तात्पर्य है सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी एवं उनकी व्यक्तिगत जानकारियों तथा अधिवास का एक निश्चित अभिलेख अथवा पुस्तिका में सुरक्षित रखने से है। सेवा पुस्तिका केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दी जाती है। हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों की सेवा पुस्तिका मुख्याध्यापक के पास सुरक्षित रहती है, परंतु जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापकों की सेवा पुस्तिका संबंधित जिला शिक्षाधिकारी अथवा प्रांतीय सरकार के पास निदेशालय में होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का आलेख होता है: अध्यापक की नियुक्ति विधि, स्थानांतरण, जन्म तिथि, योग्यता, विशेष चिन्ह, ग्राह्यता, अध्ययन एवं अवकाश, अवैतनिक छुट्टी, ग्रेड प्राप्ति, वार्षिक उन्नति, सेवा मुक्ति की तारीख, सेवा में पुनः स्थापित होने की तारीख। संबंधित अधिकारी को चाहिए कि इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी सूचनाओं को सही समय पर दर्ज करें। तो दोस्तों, ये जो है आज हमने जो एक मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट के विषय में आज हमने मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के विषय में इसका क्या महत्व होता है शैक्षणिक व्यवस्थापन में, ये एक बहुत विस्तारित क्वेश्चन बनता है। 16 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विद्यालय के अभिलेखों के अनुसरण का महत्व सविस्तार वर्णन करें, तो उसमें हमें ये सब चीज़ें विस्तार पूर्वक बतानी होंगी। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।